नमस्कार दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है या यूं कहीं तो मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत कभी भी कहीं भी कैसे भी आ सकती है। दो चीजों पर इंसान का बस नहीं चलता है, एक तो उसका जन्म कहां होगा और कब होगा, और एक उसकी मौत कहां होगी, कब होगी और कैसे होगी। 12 जून को भारत में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटती है, बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट होता है, दिल को दहला देने वाला और कलेजे को फाड़ देने वाला इंसिडेंट होता है। 12 जून को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश होता है जिसमें 265 लोगों की चली जाती है। घटना 12 जून की है। अहमदाबाद का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से एयर इंडिया की फ्लाइट 171 उड़ान भरती है लंदन के लिए। प्लेन के अंदर लगभग 100 किलो ईंधन भरा हुआ था और दोपहर का टाइम था। 1:39 के आसपास प्लेन टेक ऑफ करता है, यानी उड़ान भरता है, और टेक ऑफ के मात्र 30 सेकंड बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ये आपका प्लेन क्रैश हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, और इसमें सारे के सारे लोगों की लगभग जान चली जाती है। एक व्यक्ति इसके अंदर बैठा था जब ये प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, उड़ान भर रहा था, और वो लाइव स्ट्रीम वाला वीडियो बना रहा था, और इस वीडियो में सारा का सारा कैप्चर हो जाता है। आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि लाइव कैप्चरिंग के अंदर वो व्यक्ति जब टेक ऑफ कर रहा था, प्लेन ऊपर उड़ रहा था, उस टाइम के अंदर वो जो व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम की घटना को, सारा का सारा मोबाइल जब तक क्रैश नहीं होता, सारी की सारी घटना, सारा का सारा इंसिडेंट हमें वहां पर उसके अंदर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हो गया। टेक्निकल फॉल्ट था, किसकी गलती थी? कंपनी, बोइंग कंपनी की गलती थी, या जो पायलट उड़ा रहा था उसकी गलती थी? किसकी यहां पर गलती थी? किसका यहां पर सबसे बड़ा मिस्टेक था? किसकी वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, उस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ये तस्वीरें सारे की सारी वहीं की है। ये आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ना, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद के अंदर, गुजरात में, आपको पता ही है। और ये जो है इसका नाम है रनवे नंबर 23। रनवे नंबर 23 है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 3500 मीटर, यानी लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास ये रनवे है। इस रनवे की लंबाई 3.5 किलोमीटर के आसपास है, और इस रनवे को 23 नंबर का रनवे कहते हैं। यहां से प्लेन चलना शुरू करता है। दिन है 12 जून और समय है 1:34। दोपहर का बिल्कुल टाइम है। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 यहां से चलना स्टार्ट करती है। रनवे के ऊपर 1:34 का टाइम है, और लगभग 5 मिनट तक वो इस रनवे पर चलती आगे बढ़ती जाती है, और 1:38:50 पर वो टेक ऑफ कर जाती है। 5 मिनट तक पूरे के पूरे फुल लेंथ कवर करने के बाद, 3.5 किलोमीटर रनवे पे चलने के बाद वो टेक ऑफ करती है, उड़ान भरती है 1:38:50 के आसपास, और मात्र 30 सेकंड के बाद ही वो जाके क्रैश हो जाती है और जाके ब्लास्ट हो जाता है। तो टेक ऑफ के, या आप कह सकते हैं कि उड़ान भरने के मात्र 30 सेकंड बाद ही ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इससे लगभग 1.5 किलोमीटर दूर, यहां पे बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया में जहां पर लोग हैं, वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। यहां पर आप इस फुटेज में ध्यान से देखो, यहां पर ये जिस जगह ब्लास्ट होता है ना, वहां पर एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है। ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की क्या है? बिल्डिंग है। बीजी मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है, और यहां पर इनका ये मेस है। यहां पर बच्चे खाना भी खा रहे थे, और यहां पर बच्चे रहते भी है। 4 बिल्डिंग तो ये है, और एक बिल्डिंग ये है। सबसे पहले यहां पे टकराता है, जो हॉस्टल का मेस है जहां पर खाना वाना बनता है, वहां पर टकराता है। इसकी पूंछ यहां पर टकराती है सबसे पहले। उसके बाद ये थोड़ा आगे इसको रगड़ता हुआ निकलता है ऊपर से, और यहां पर आके इन दोनों बिल्डिंगों से टकरा जाता है भयंकर तरीके से, और उसके बाद ये दोनों बिल्डिंगें धू धू करके जल जाती है। दोनों की दोनों बिल्डिंगें जल के राख हो जाती है, पूर्ण रूप से जल जाती है ये। और यहां पर ये टकराता है शुरुआत में, तो यहां पर आपको इसकी टेल दिखाई दे रही है, पूंछ दिखाई दे रही है। उसके बाद ये इसको घसीटता हुआ निकलता है, तो यहां से इसका पूरा का पूरा परखच्चे उड़ जाते हैं, और आगे जाके इन दोनों बिल्डिंगों से टकरा जाता है, जहां पर बच्चे आराम से रह भी रहे थे, और यहां पर बच्चे खाना वाना भी खा रहे थे, और प्लेन का इंजन यहां पे आके ब्लास्ट हो जाता है, और प्लेन का जो फ्यूल था वो पूरा ईंधन भरा हुआ था, तो भयंकर तरीके से ब्लास्ट होता है। दोनों बिल्डिंग यहां पर जल जाती है। ये प्लेन का इंजन आपको दिखाई दे रहा है, और ये दोनों बिल्डिंग लास्ट की भयंकर तरीके से धू धू करके जलती हुई आपको दिखाई दे रही है। जो एयर इंडिया की फ्लाइट है
वो है फ्लाइट नंबर AI 171 और जिस कंपनी का ये प्लेन था उस कंपनी का नाम था बोइंग और इस कंपनी ने इस प्लेन का नाम रख रखा है बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर। ये बोइंग कंपनी का प्लेन है जो कि लगभग 11 साल पुराना था, ज्यादा पुराना भी नहीं था, लगभग 11 साल पहले एयर इंडिया ने इसको खरीदा था। 11 साल पुराना प्लेन था। किस कंपनी ने खरीदा था? बोइंग कंपनी से खरीदा था और इस प्लेन का क्या नाम है? बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर इस प्लेन का नाम था जो बोइंग कंपनी का था। इस प्लेन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि टोटल 242 लोग बैठे थे, टोटल 242 इसमें लोग बैठे हैं, जिसमें से 230 तो पैसेंजर थे यानी यात्री थे, 2 इसके अंदर पायलट थे और 10 इसके अंदर कैबिन क्रू मेंबर थे। ये टोटल 242 लोग हैं। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो 169 भारतीय नागरिक है, इसमें इंडियन नेशनल्स हैं 169, 53 ब्रिटिश नेशनल्स है यानी ब्रिटेन के नागरिक है, 1 कनाडा का नागरिक था और 7 यहां पर पुर्तगाली नागरिक थे। तो टोटल 230 पैसेंजर या यात्री बन जाते हैं। We are in the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank 10-hour flight back to England. Going back happily calm. इतने लोग इसके अंदर बैठे थे। जिस जगह पे क्रैश होता है उस जगह का नाम है, एक कॉलेज है वहां पर बीजी मेडिकल कॉलेज, और बीजी मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है ना वहां पर जाके बिल्डिंग में क्रैश होता है। तो बीजी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में क्रैश होता है। अनफिनिश्ड फूड और इनकम्प्लीट ड्रीम, जो बच्चे वहां पर MBBS की तैयारी करने के लिए पहुंचे हुए थे, जो बच्चे वहां पर नर्सिंग वगैरह की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर पूरा का पूरा स्टाफ वहां पर रहता था, तो उनका खाना भी पूरा नहीं हो पाता है और उनके सपने भी पूरे नहीं हो पाते हैं। उन बच्चों की जान भी इसमें चली जाती है। जगह का नाम है बीजी मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है ये। और यहां पर आपको ये मैस दिखाई दे रहा है इस हॉस्टल का। इस मैस के अंदर आपको ये देखो ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। यहां पर बच्चे खाना खा रहे थे इस वक्त। भाई 1:00 बजे के आसपास जब प्लेन क्रैश होगा तो 1:30 बजे लगभग लंच का टाइम होता है, खाना खाने का टाइम होता है। बच्चों की प्लेट आपको यहां पर पड़ी हुई नजर आ रही है। यहां पर इसके पहिए आपको नजर आ रहे हैं, जो इसका इंजन था, आगे का जो हिस्सा था पहिया, यहां पर बच्चों की प्लेट है। अधूरे सपने और अधूरा खाना दोनों रह जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और यहां पर आपको इसके पहिए दिखाई दे रहे हैं, यहां पर आपको इसके अंदर घुसा हुआ वो दिखाई दे रहा है। यहां पर जो लास्ट वाली 2 बिल्डिंग है ये आपको धू-धू करते हुए जलती हुई दिखाई दे रही है। दोनों बिल्डिंग जो लास्ट में थी ना वो पूरी की पूरी धू-धू करके जलती है। मैं भी आपको बता रहा था कि 4 बिल्डिंग थी यहां पर, है ना। ये जो लास्ट में 4 बिल्डिंग है इसमें से ये दोनों बिल्डिंग बिल्कुल जड़ के खाक हो जाती है। यहां पर भी थोड़ा सा नुकसान वगैरह होता है जो मैस है वहां पर। तो ऐसा हम सबको दिखाई दे रहा है और बहुत सारे वीडियो भी वायरल होते हैं। इसी प्लेन के अंदर ये जो 242 लोग हैं उसमें गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर, भूतपूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी बैठे थे। विजय रूपानी भी आपको यहां पर बैठे हुए दिखाई दे रही है इस प्लेन के अंदर। अब बात करते हैं कि कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो देखो प्लेन के अंदर 242 लोग बैठे थे टोटल मिला के। 230 तो यात्री थे, 2 पायलट थे और 10 क्रू मेंबर था। टोटल 242 बनते हैं। उसमें से 1 यात्री बच जाता है, आपको पता होना चाहिए, अभी बताऊंगा मैं आपको। यह भी एक तरीके से चमत्कार है। 1 यात्री बच जाता है। 241 यात्री तो प्लेन वाले मर जाते हैं। और जहां पर ये हॉस्टल के ऊपर गिरा था वहां पर बच्चे थे, मेडिकल स्टाफ के लोग थे। तो 24 जो आम जनता है वहां पर जहां पर एक क्रैश हुआ था 24 लोग वहां पर भी मारे जाते हैं हॉस्टल के अंदर। तो टोटल 265 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 241 तो प्लेन में जो बैठे थे वो, और 24 बाहर के जहां पर एक गिरा क्रैश हुआ वहां पर जो आम जनता मरती है वहां पर लोग 265 लोग यहां पर मारे जा चुके हैं। एक ही व्यक्ति बचता है, ये अपने आप में चमत्कारी है। उस व्यक्ति का नाम है रमेश विश्वास कुमार। ये इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश नागरिक है, मतलब ब्रिटेन के नागरिक हैं। भारत से इनका संबंध, भारत से जाके वहां पर रह रहे हैं। इनका नाम है रमेश विश्वास कुमार और ये 11A नंबर की सीट पर बैठे थे। बस यही सर्वाइव कर पाते हैं, यही बच पाते हैं। बाकी 241 के 41 लोग जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी समेत सारे के सारे वहां पर मारे जाते हैं भयंकर तरीके से। और ये कौन सी सीट पर बैठे थे? देखो ये तो इकोनॉमी क्लास की सीटें, और सॉरी ये तो आपको नॉर्मल क्लास की सीटें, और ये आपकी लग्जरी क्लास की सीटें। यहां पर 11A नाम की आपको सीट दिखाई दे रही है। इस सीट, ये मतलब इमरजेंसी जो गेट होता ना उसके जस्ट बगल में बैठे थे। तो इनसे लोग जबरदस्ती पूछ रहे हैं कि बताओ कैसे बचे, क्या हुआ। कुछ मीडिया वाले तो ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने ऊपर से छलांग लगा दी थी, ऊपर से कूद गए थे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने साफ साफ इंटरव्यू में बोला कि यार मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं कैसे बच गया मुझे कुछ नहीं पता, मैं कूदा वादा कुछ भी नहीं। आई डोंट नो हाउ आई सर्वाइव्ड, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बच गया, ये भगवान का चमत्कार है। मैं कूदा उदा कुछ भी नहीं है। हुआ क्या है कि भाई ये पहले
टकराने के बाद उसमें कुछ 2-3 हिस्से बन गए इसके, तो ये उछट के बाहर आ गए थे, वैसे उछट के बाहर आ गए थे, अपने आप कूदे वूदे नहीं है, और ये पहली वाली बिल्डिंग के ऊपर गिर गए थे। अब मीडिया तो कुछ ही बोलते हैं, मीडिया का क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखो कि पहली बार ये यहां टकरा रहा है, यहां टकराने के बाद यहां टकरा रहा है, तो टकराने के बाद ये कहीं ना कहीं से इमरजेंसी एग्जिट गेट के जस्ट बगल में थे, ये उछट के बाहर आ जाते हैं और बाहर गिर जाते हैं। उसके बाद ब्लास्ट होता है और उसके बाद में फिर सारे के सारे जो बाकी 241 लोग हैं ना, वो सारे के सारे काम में आ जाते हैं। तो एक चमत्कार है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। 11A सीट पे जो बैठा था ना, वही यात्री बचता है। इनका नाम था रमेश विश्वास कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे मुलाकात की है और ये आपको इनका वीडियो भी दिखाई दे रहा है और ये इनका टिकट नंबर है जो इन्होंने दिखाया भी है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज जो बचती है वो है भगवत गीता। ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि उस प्लेन में बैठे लगभग सारे लोग मारे जाते हैं, एक यात्री बचता है, लेकिन भगवत गीता भी बचती है। इस वीडियो के अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कि पूरा प्लेन क्रैश हो गया है, तबाह हो गया है, जल भुन के राख हो गया है, लोगों की हड्डियों का चूरा बन चुका है, पहचान में नहीं पड़ रहे हैं, सभी दिखाई नहीं दे रहा है कि कितने लोग कहां कहां हैं, गड़ गए हैं, प्लास्टिक की तरह बिल्कुल ऐसे जल गए हैं। सबसे जो दर्दनाक घटना है ना, वो है जल के मरना। मैं आपको बता देता हूं, इसके अलावा कोई भी किसी प्रकार की मृत्यु होती है वो इतनी दर्दनाक नहीं होती। इसके अंदर कलेजा निकलता नहीं है इंसान का, है ना, मांस जलती है, चमड़ी जलता है, आंखें जलती है, मुंह जलता है, शरीर का हर एक अंग हिस्सा जलता है और जीव निकल नहीं रहा इंसान का, उसकी आत्मा बाहर निकल रही है। लगभग 1-2 मिनट तक वो जो सहन करता है वो सबसे दर्दनाक होता है। तो एक और जो चीज बचती है वो है भगवत गीता किताब भी यहां पर बचती है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि कौन पायलट इसको चला रहे थे, उनको कितना एक्सपीरियंस था, क्या उनका फॉल्ट है क्या। देखो यहां पर जो दोनों पायलट चला रहे हैं उनका नाम है, एक तो है कैप्टन सुमित सब्रवाल और एक है फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंडेर। जो कैप्टन है उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लगभग 22 साल से प्लेन चला रहे हैं और दोनों को मिला के 9300 घंटे का एक्सपीरियंस है। इस 9300 घंटे के एक्सपीरियंस में से लगभग 8200 घंटे का एक्सपीरियंस तो कैप्टन साहब को है, लगभग 12-22 साल से ये प्लेन को चला रहे हैं। और एक आपको पता है कि को पायलट भी होता है, और जो को पायलट है क्लाइव कुंडेर, उनको भी 1100 घंटे का एक्सपीरियंस है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। 7-8 हजार घंटे का अगर किसी को एक्सपीरियंस होता है 20 साल से ज्यादा चलाने का, तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस वाले कैप्टन इसको चला रहे थे। जो को पायलट थे उनको भी 1000 घंटे से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 1100 घंटे का एक्सपीरियंस है, दोनों को मिला के 9300 घंटे का एक्सपीरियंस है। तो फिर ये प्रश्न खड़ा नहीं होता कि इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। इनका तो फॉल्ट नहीं हो सकता है कि भाई इतनी बड़ी लापरवाही कर दें। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी बात करते हैं। टाटा ग्रुप ने अनाउंस कर दिया कि भाई जिन भी व्यक्तियों ने जान गंवाई है, ये जो 265 लोगों ने इस इंसिडेंट में जान गंवाई है, हम हर एक व्यक्ति के परिवार को, ईच व्यक्ति की फैमिली को 1 करोड़ रुपया देंगे। अब टाटा को इसलिए टाटा कहा जाता है। अगर टाटा ग्रुप 15-20 लाख रुपए भी एक व्यक्ति को दे देता तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, लेकिन टाटा ग्रुप ने दिल खोला है, 1-1 करोड़ रुपए दे रहा है मरने वाले व्यक्ति के परिवारों को। ये बहुत बड़ी बात है। टाटा ग्रुप ने कहा कि भाई हमारे पास कोई शब्द तो है नहीं बोलने के लिए, अब हम बोलें क्या, हमें बड़ा दुख है, जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। और इन्होंने पर पर्सन 1-1 व्यक्ति को 1-1 करोड़ देने की घोषणा की है। बहुत बड़ी घोषणा ये, ठीक है। दूसरा, ये जो और सारे जिनको बहुत ज्यादा दुर्घटना या हाथ पैर टूटे हैं या घायल वगैरह हो गए, जिनका हॉस्पिटल में इलाज वगैरह चल रहा है, उन सबका फ्री में इलाज भी करवाया जाएगा ना, उन सबका फ्री में इलाज भी कराए गए, है ना। मरने वालों को 1-1 करोड़ देने के अलावा उनका इलाज भी करवाया जाएगा। और ये जो बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग तबाह हुई है, ध्वस्त हुई है, भयंकर तरीके से समाप्त हो चुकी है, इसको भी वो वापस से रीबिल्ड करेगा, वापस से खुद के पैसे से बनवाएगा। तो प्रश्न यहां पर यह खड़ा होता है कि जो हमारे पायलट साहब चला रहे थे, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छे तरीके से चला रहे थे, उनका तो फॉल्ट नहीं दिखाई देता है। दूसरी बात करते हैं कि ज्यादा पुराना प्लेन भी नहीं है। आपको पता है, ये लगभग आपको पता होना चाहिए कि ये लगभग 11 साल पुराना ही प्लेन है। 11 साल पुराना, 10-11 साल पुराना प्लेन को पुराना प्लेन नहीं होता, तो प्लेन भी एकदम नया है। दूसरी बात, बोइंग कंपनी ये कह रही है कि भाई हमने जब से हमारा ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मतलब बोइंग कंपनी के बहुत सारे प्लेन के प्रोडक्ट है ना, जैसे बाइक के अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं ना, वैसे बोइंग कंपनी ये कह रही है कि हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, ये हमने 2011 में लॉन्च किया था और लगभग 14 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्रैश कर गया है। बोइंग यहां पर यह कह रहा है कि 14 साल के इतिहास में जब से हमने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को लॉन्च किया है, 14 साल से पूरी दुनिया को सर्विस दे रहा है, 14 साल में पहली बार ये क्रैश किया है। तो किसका फॉल्ट है? अब ये तो ब्लैक बॉक्स खुलने के बाद ही पता चलेगा कि फॉल्ट आखिर किसका है, किसकी गलती से इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। भविष्य में ऐसा इंसिडेंट ना हो, हम इसकी कामना करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।